नमस्कार भक्तजनों, जन मित्रों, आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो मैंने ऑलरेडी डिटेल ऑफ NCET 2025 के बारे में बता दिया है, तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कैसे एग्जामिनेशन होते हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या लगते हैं, कितने यूनिवर्सिटीज़ है, कितने लैंग्वेजेस में एग्जाम होते हैं, कौन से एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने बता रखी है। आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में बातें करने वाले हैं एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल हो ही जाता है बच्चों को कि ये सारी चीज़ें होता क्या है। और मैं भी स्पेशली इन द फील्ड ऑफ आपके फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने में, हालांकि हो जाता है बट इसका डाउट क्लियर करेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब करना। तो आपको NCET 2025 नहीं तो NCET जैसे ही टाइप करेंगे आपको आ जाएगा पहली साइट। आपको यहाँ पे चले जाना है, आना है। यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन आ गया है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्लिक हियर टू रजिस्टर पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे अगर आपने न्यू है, इस पे जो है न्यू अप्लाई करें, न्यू कैंडिडेट है, तो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्टर पे जाना है। अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पे लॉगिन पे जाना है, अपना एप्लीकेशन नंबर वगैरह डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाता हूँ, पूरे आपको जो है पहले से बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जनरल कैटेगरी है तो 1200 रुपीज़ लगेंगे, और OBC जनरल EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1000 रुपीज़ लगेंगे। SC ST थर्ड जेंडर और PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 650 रुपये आपको लगेंगे। तो आपको यहाँ पे पूरे नीचे आ जाना है, तो यहाँ पे पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए गए क्या क्या करना होगा आपको। तो अप्रोक्सीमेटली मैं आपको एक एक चीज़ करके बताते जा रहा हूँ। आपको देखिए क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो पहले जैसे एप्लीकेशन आता है वैसे ही आते हैं। अब आपको बहुत सारे तरीकों से एंटर करना है। देखिए जिसका आधार कार्ड है, OTP वगैरह जा रहे हैं, मैंने पहले ही कह रखा है आप सारे बच्चों को कि जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप ही के चैनल है, आप इनसे जुड़ जाइए, बिकॉज ये हर आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। बेसिकली देखिए मैं बहुत आगे से बता चुका हूँ कि अगर आपका कुछ गलती हो गया है आधार कार्ड से, या तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जो कि मिसमैच हो रहा है आपके 10th के सर्टिफिकेट के साथ, तो डेफिनेटली उसको चेंज करवा लीजिए और सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह बनवा के रखिए। तो अगर आप आधार कार्ड से नहीं जानना चाहते हो तो किसी का अगर पैन कार्ड बना है, मान लीजिए कि 18 साल हो रहा है, पास आउट हो चुके हैं, तो पैन कार्ड से भी जा सकते हैं। उसके बाद ABC ID मैंने कैसे बनाओगे वो भी बता रखा है, उसको जाके देखिए आप ABC ID से जा सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास DLocker अकाउंट है तो आप जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो उसमें भी आपको जा सकते हैं, या तो आपको किसी आइडेंटिटी प्रूफ फोटोग्राफ्स है तो वहीं से भी जा सकते हो। मैं आधार कार्ड से प्रोसीड करता हूँ। यहाँ पे देखिए जिस किसी को आपको क्लिक करेंगे तो उसी के हिसाब से आपको जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आधार कार्ड से नॉर्मली आपका आधार कार्ड टाइप करना है, वो जनरेट OTP पे क्लिक कर देना है। और आपको यहाँ पे जैसे ही जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे आपको एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, जिस मोबाइल नंबर पे आप लोगों ने रजिस्टर किया रहेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही OTP आता है मैं इसको डाल देता हूँ और आपको यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। जैसे आप वेरीफाई कर लोगे कुछ इस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, जिसमें से आपको पर्सनल डिटेल भरने हैं। उसके बाद आपको जैसे आपका प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, सारी चीज़ें भरनी है, और एंड में पासवर्ड जनरेट करना। पासवर्ड कैसे जनरेट करते मैं हर एक एप्लीकेशन फॉर्म में बता चुका हूँ। आपकी जो है JEE एप्लीकेशन फॉर्म, नीट एप्लीकेशन फॉर्म, सारी चीज़ों में नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म में बता चुका हूँ। पासवर्ड ऐसे रखना है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर, कुछ नंबर, कुछ स्मॉल, कुछ कैप। तो ये सारी चीज़ों को कॉम्बिनेशन करके आपको पासवर्ड बनाना है। तो पासवर्ड बनाएंगे, सिक्योरिटी पिन डालेंगे, सबमिट पे क्लिक करना। तो सारी चीज़ें एक एक करके हम लोगों ने पहले फिलअप कर लेते हैं। अब देखिए सारा पर्सनल डिटेल भर लेना। अब प्रेजेंट एड्रेस भर लेना। क्या क्या भरना है आपको, आपका एड, पोस्ट, भाया जो भी है, अब कंट्री डालना, स्टेट डालना, डिस्ट्रिक्ट डालना, पिन कोड डालना। अब ईमेल ID जो चलता है, रिसेंटली एक्टिवेटेड है, उसको डालना है, कंफर्मेशन करना है। मोबाइल नंबर एक्टिवेटेड है उसको डालना है, कंफर्म करना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल देना, अदरवाइज नहीं डालोगे भी तो चल जाएगा, बट अल्टरनेट देना ज़रूरी है, बिकॉज किसी भी तरीके का SMS आपको नहीं आता है उसी नंबर पे, तो अल्टरनेट नंबर पे कंटैक्ट किया जाएगा। ठीक है। अब अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम एज परमानेंट एड्रेस डालना, अदरवाइज आप नॉर्मली मैनुअली जैसे डालते हैं वैसे डाल दीजिए। अब आता है मेन सेक्शन। यहाँ पे पासवर्ड जैसे मैंने बोला था कि आपको कुछ
8 से 13 कैरेक्टर के अंदर आपको डालना है। जैसे कि आपका पहला कैरेक्टर कैपिटल डाल दिया, उसके बाद स्मॉल डाल दिया, उसके बाद कुछ आपको स्पेशल कैरेक्टर हैच *** जो भी डालते हैं डाल दीजिए। उसके बाद कुछ न्यूमेरिक वैल्यू जिसको आप याद रख पाए। तो ऐसे करने के बाद आपको जो है सिक्योरिटी क्वेश्चंस पे आपको ये सारे आएंगे। फर्स्ट स्कूल नेम, डेट ऑफ यानी कि बर्थ सिटी, फेवरेट बुक, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ फर्स्ट व्हीकल, उसके बाद आपको नेबर और पेट नेम। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखने के लिए, बिकॉज जब आपका पासवर्ड भूल जाते हो तो इन्हीं सिक्योरिटी क्वेश्चन से आप जो है पासवर्ड को रिकवर करेंगे। तो मैं नॉर्मली आपका डाल देता हूँ फर्स्ट स्कूल। तो फर्स्ट स्कूल यहाँ पे आपको जो भी स्कूल था उसको कैपिटल लेटर में लिखना है। लिखने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा कोड को डालना है, ठीक है। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो सबमिट पे जैसे ही क्लिक करोगे कुछ इंफॉर्मेशन आपको रिव्यू करने के लिए दिखाएगा, जैसे कि पर्सनल डिटेल, प्रेजेंट डेटा फॉर्म, कुछ भी गलती हो गया है तो यहाँ पे एडिट पे कर सकते हो। अगर सब कुछ ठीक है तो आपको यहाँ पे सारा एक एक करके टिक लगा दीजिए कि ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन आप लोगों ने सही कर ली है। अब आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपके पास OTP आ जाएगा, ठीक है। तो मेल पे जैसे ही OTP आएगा आप इसको डाल के आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे मेल का OTP डाल देता हूँ। अब यहाँ पे आ गया है, मैं यहाँ पे OTP डाल के यहाँ पे इसको वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। अब ये हो गया वेरीफाई। अब आपके ईमेल पे, ठीक है, आपको ईमेल पे आ जाएगा अपना एप्लीकेशन नंबर। तो एप्लीकेशन नंबर जैसे ही आता है यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड जो भी डाले थे उसको सिक्योरिटी पिन देके लॉगिन कर लेना, ठीक है। तो हम लोग वेट कर लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही आता है, एप्लीकेशन नंबर जैसे ही आता है, हम लोग लॉगिन करके दिखाएंगे और एक एक प्रोसेस आपको करके दिखाएंगे। अब सारा चीज़ देने के बाद एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड जो डाले थे, लॉगिन पे क्लिक कर लेना। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से आपको OTP जाएगा। अगेन OTP जब अपने मेल पे जाता है आपको यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई जैसे ही करेंगे कुछ इस तरीके से आपको आ जाएगा टोटल एप्लीकेशन फॉर्म। अब आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना, बिकॉज आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर चुके हैं। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जैसे ही क्लिक करोगे कुछ आपको इस तरीके से आएगा। इतने सारे डिटेल आपको भरने हैं, जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल पे आपको ये सारी चीज़ें भरे होंगे, आप लोगों ने प्रोसीड करना है। सारा चीज़ हो गया। अब आपको यहाँ पे डाल के प्रोसीड करना है। आई एग्री पे क्लिक करेंगे, सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब दूसरा सेक्शन आता है आपका पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल पे अपना जो है गार्डियन नंबर यहाँ पे दे सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। उसके बाद कॉन्फर्म कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी, यहाँ पे SC ST जनरल EWS, तो मैं जनरल पे जाऊँगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जनरल भी चूज़ कर लेना है। करने के बाद आपको यहाँ पे PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो येस करना, अदरवाइज आप नो कर सकते हो। इस बार डायबिटिक अब नो करना। फादर गार्डियन उनका जो है क्वालिफिकेशन डिटेल आप डालना है यहाँ पे। उसके बाद आप उनका जो है ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर करते हैं, प्राइवेट में नौकरी करते हैं, जो भी चीज़ें हैं आपको डाल देना है। उसके बाद आपका एनुअल इनकम अप्रोक्सीमेटली 1 लाख तक आपको देना है। अब आपको यहाँ पे पूछ रहा है आर यू ट्विन, अगर आप ट्विन हो तो यस करना, अदरवाइज आप नो करना। उसका डोमिसाइल स्टेट आपको देना है, कौन सी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपका प्लेस ऑफ रेसिडेंस चूज़ करना, अर्बन है, रूरल है। अगर आप एक विलेज एरिया से बिलोंग करते हो तो आपको रूरल देना है, अगर आप सिटी एरिया से बिलोंग करते हो तो आपको अर्बन देना है। उसके बाद मोड ऑफ प्रिपरेशन कुछ भी दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सेल्फ स्टडी पे जा रहा हूँ। उसके बाद आप कौन सी लैंग्वेज पे जो है क्वालिफिकेशन अभी फ़िलहाल पढ़ाई कर रहे हो उसी को चूज़ करना। उसके बाद आपको कैप्चा कोड देके प्रोसीड करना है। आई एग्री पे क्लिक करके आप नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो। अब आपको पूछ रहा है अदर कोटा डिटेल, जैसे कि आप BPL कैटेगरी से हो, अगर BPL हो तो यस करना, अदरवाइज आप नो करना। काश्मीरी माइग्रेंट यस करना, अदरवाइज आप नो कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर चॉइसेस। मतलब आप अगर हो तो यस करना, अदरवाइज आप नो कर सकते हो। अगर आप डिफेंस पर्सनल का चिल्ड्रन हो तो यस करना, अदरवाइज नो। NCC कोटा से बिलोंग करते हो तो ठीक है यस करना, अदरवाइज नो। स्पोर्ट्स कोटा है आपके पास, यस करना, अदरवाइज नो करना। उसका यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय हो तो यस करना, अदरवाइज नो करना। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको जो है यहाँ पे कैप्चा कोड देके, हर एक बार आपको कैप्चा कोड देके आपको सब नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे नेक्स्ट आएगा क्वालिफिकेशन डिटेल। यहाँ पे 2 चीज़ें मांगा जा रहा है, एक 10th और एक 12th।
तो 12 में अगर आप एक अपीयरिंग स्टूडेंट हो तो आपको यहाँ पे अपीयरिंग चूज करना होगा। अगर एक आप पास स्टूडेंट हो यानी कि 2024, 23, 22 जो में आप पास आउट हो चुके हो तो डेफिनेटली आप जो है पास्ट चूज करना। तो यहाँ पे अगर आप अपीयरिंग कर रहे हो, एक नई कैंडिडेट हो, 12 अभी पास आउट हो रहे हैं, अभी एग्जाम चल रहा है, तो अपीयरिंग पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सारी डिटेल भर लेना है, जैसे कि आपका ईयर ऑफ पासिंग, क्वालिफिकेशन एग्जाम, जैसे कि यहाँ पे मैं अपीयरिंग करता तो सारी चीज़ें आपको एक एक करके भर देना है। बोर्ड का नेम, क्वालिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट, कंट्रीज, कॉलेज, प्लेस ऑफ स्कूलिंग, सारी चीज़ भरने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड करना है। सारी चीज़ें करने के बाद आपको सब नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। 10-12 डिटेल डाल दे। अब आपको चूज़ करना है यूनिवर्सिटी प्रोग्राम। आप यहाँ पे देख लेना कौन सी यूनिवर्सिटी पे आप जाना चाहते हो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आपको सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यहाँ पे अलग अलग यूनिवर्सिटी है। उसके बाद आपको तमिलनाडु, उसके बाद आपको डॉक्टर हरी सिंह, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। IIT भुवनेश्वर पे जाना है, जो भी आपको यहाँ पे ऐड करके एक एक करके आपको ऐड करना है। जितने भी आप प्रोग्राम ऐड करना चाहते हो, चेक करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के आपको यहाँ पे आई एग्री टू प्रोसीड। अगर आपका ख़त्म हो गया तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी चूज़ करना। अगर आपको नहीं पता है कौन सी यूनिवर्सिटी पे कौन से प्रोग्राम है तो आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हो, इसके ऊपर एक रिसर्च कर सकते हो और पूरे डिटेल दिया हुआ है कौन से कहाँ पे कोर्सेस है। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करने के बाद आपको सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पूछा जाएगा अपने टेस्ट पेपर के बारे में, कौन से मीडियम पे आप देना चाहते हो। यानी कि मैं इंग्लिश मीडियम, तो इंग्लिश, अगर आप हिंदी पे देना चाहते हो हिंदी दे सकते हो, अगर आप उर्दू पे देना उर्दू, ठीक है। तो इंग्लिश पे देना चाहते हो तो यहाँ पे इंग्लिश चूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपका टेस्ट पेपर डोमेन सब्जेक्ट, आप जो भी हिस्ट्री, अगर आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो ये सारे सब्जेक्ट आप चूज़ करें जो कि आपका रुचि हो, और अगर एक आप साइंस के स्टूडेंट हो तो साइंस का सब्जेक्ट ही चूज़ करना, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही डोमेन सब्जेक्ट चूज़ कर लेता हूँ। अब आपको लैंग्वेज 2 चूज़ करना है, जैसे कि यहाँ पे उड़िया और एक मान लीजिए इंग्लिश, ठीक है। अब ऐसे ही चूज़ करने के बाद 2 लैंग्वेज अलग अलग चूज़ करना और 3 डोमेन सब्जेक्ट अलग अलग चूज़ करना। जनरल एप्टीट्यूड, आपका टीचिंग और जनरल टेस्ट आपको अलग कंपलसरी देना पड़ेगा। अब आपको ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा कोड दे के एग्री पे क्लिक करके आपको सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही कर देंगे आपको जो है 2 सिटी के लिए पूछा जाएगा। तो मैं यहाँ पे 2 सिटी चूज़ कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे संबलपुर, और एक मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ दूसरा आपको यहाँ पे मान लीजिए भुवनेश्वर। अब यहाँ पे करने के बाद आपको कैप्चा कोड दे के अगेन आई एग्री पे क्लिक करके सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। करने के बाद आपको फोटो सिग्नेचर के लिए पूछा जाएगा, जैसे कि आपको 10 से 200 KB के अंदर रखना है। फोटो कैसे बनाना, मैं पिछले सारे एप्लीकेशन फॉर्म में डिस्कशन कर चुका। अगर आपको फिर भी नहीं पता है तो आप जाना गूगल पे सर्च करना पासपोर्ट फोटो मेकर, वहाँ पे अपना फोटो बन जाएगा, वहाँ पे बना लेना, अपना सिग्नेचर भी बना लेना अप्रोक्सीमेटली। और उसको रिसाइज करने के लिए आप पिक्चर मैनेजर का यूज़ कर सकते हो, इमेज कॉम्प्रेसर का यूज़ कर सकते हो। तो मैं नॉर्मली फ़ोटो अपलोड करके दिखा रहा हूँ, आपको यहाँ पे चले जाना है। यहाँ पे मान लीजिए ये है आपका फ़ोटो, तो यहाँ पे फ़ोटो अपलोड हो गया। अब आपको यहाँ पे सिग्नेचर ही ऐसे ही करके अपलोड करना है, 30 KB के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आपको देखिए मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, बिकॉज हम लोगों ने ऑलरेडी करा। तो यहाँ पे क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना। यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक करना और आपको यहाँ पे अपना OTP जैसे ही आएगा आप उसको डाल के वेरीफाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कैप्चा कोड, थोड़ा सा कैप्चा कोड का यहाँ पे इशू है, यानी कि हर एक स्टेप पे कैप्चा कोड लग रहा है। तो इसके लिए घबराना मत, सारा चीज़ें कैसे करेंगे मैं उसके लिए एक सेपरेट फॉर्म बना के रेडी कर दिया हूँ, PDF भी उसका डाल दिया हूँ, उसको डाउनलोड कर लेना, उसका प्रिंट आउट निकाल लेना, सारी चीज़ें भर लेना, अपने सामने रखना। मोबाइल से फॉर्म फिलअप करें, चाहे आप कंप्यूटर से फॉर्म फिलअप करें, चाहे साइबर कैफे में फिलअप करें, उस फॉर्म को जिस किसी को भी पकड़ा दोगे या खुद से ही करोगे आपका हो जाएगा। आपका यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर सकते हैं। सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट पे देखिए एक बार चेक कर लेना, जैसे कि अपना है पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, अदर कोटा, क्वालिफिकेशन डिटेल, यूनिवर्सिटी डिटेल, टेस्ट पेपर डिटेल, सेंटर डिटेल, फोटो सिग्नेचर, फाइनल सबमिट। सारी चीज़ें एक एक करके यहाँ पे आपको टिक लगाना है। जो जो चीज़ें आप लोगों ने वेरीफाई की है
वैसे एक ही को छोड़ोगे तो नहीं होगा। अब फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे 1200 आपको दिखा रहा है, यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक कर देना है और आपको जाना है HDFC के थ्रू। ठीक है, HDFC पेमेंट पे आपको UPI मिल जाएगा। आपको यहाँ पे जनरेट QR कोड पे क्लिक करना है। जैसे QR कोड जनरेट हो जाएगा, या तो इसको स्क्रीनशॉट लेके किसी को भेज सकते हो या तो खुद से पेमेंट कर सकते हो QR कोड की मदद से। तो ये था डिटेल। उसके बाद जाके आप डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म और डाउनलोड कंफर्मेशन पेज कर सकते हो। तो ये था डिटेल अबाउट NCERT एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप के बारे में। अगर आपको फॉर्म फिलअप में कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत हो, लेट नो मी इन द कमेंट सेक्शन। और उसके साथ साथ अगर आप लोग देखिए इरिटेट हो सकते हो, हर एक स्टेप पे कैप्चा कोड लग रहा है, तो इसके लिए एक बहुत सिंपल सा मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें आपको हर एक चीज़ एक ही फॉर्म में डालना है। उस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना, मैंने टोटल डिटेल वहाँ पे भरा हुआ है। तो आपको उसको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद हर एक आपको एप्लीकेशन फॉर्म उसी से हो जाएगा। उसको बनवा के रख लेना और उस चीज़ को आप जो है हर एक एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जोड़ सकते हो। अपने जो है डिटेल के बारे में मैंने वहाँ पे दिखा दिया है। ये है वो एप्लीकेशन फॉर्म जिसमें आपको पर्सनल डिटेल, सोशल कैटेगरी, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, आपके पेरेंट्स की डिटेल, आपके गार्डियन कॉन्टैक्ट डिटेल, उसके बाद आपका एड्रेस डिटेल, परमानेंट, प्रेजेंट, उसके बाद आपका आइडेंटिटी डिटेल जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, ABC ID, पासपोर्ट नंबर, एडमिट कार्ड, वोटर ID सारे मैंने ऐड कर लिए हैं। सोशल डिजेबिलिटी डिटेल, कौन सी भी मेडिकल इशू आपको है, उसके बाद डिजेबिलिटी, PWD कैटेगरी, सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, सारे और सारे क्वालिफिकेशंस की डिटेल जिसमें से आपको प्लेस ऑफ स्कूल, टाइप्स ऑफ स्कूल, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बोर्ड, उसके बाद रिजल्ट मोड कौन सा था, CGPA, परसेंटेज, टोटल मार्क्स ऑफ 10 मार्क्स, परसेंटेज, रोल नंबर, स्कूल एड्रेस, उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, सारा चीज़ यहाँ पे भर देना। आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन और सिग्नेचर सा लगा लेना। इस चीज़ को एक जो है A4 साइज में 2 साइड में आपको प्रिंट आउट लगा के इसको फिलअप कर लेना है। करने के बाद आपको यहाँ पे पासपोर्ट फोटो भी लगा सकते हो और किसी को भी आप पकड़ा दीजिए। ये फॉर्म से आप हर एक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो, चाहे ICR हो, चाहे OUT हो, COET हो, JEE हो, NEET हो, किसी भी तरीके का एग्जाम का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो इसके लिए मैं आपको जो है सुविधाएँ कर लिए हैं, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, देख लेना। ये जहाँ पर मिलेगा ये एप्लीकेशन फॉर्म के जो है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको प्रोवाइड किए गए हैं। आप जाके डाउनलोड करके आराम से फॉर्म फिलअप कर सकते हो। कोई भी दिक्कत लेट नो मी इन द कमेंट सेक्शन। और हमारे साथ चैनल के साथ जुड़ जाना है, ये आप ही के चैनल है। मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।